अभी तक हम सुनते आए थे कि महान महाभारत युद्ध का कारण कौरवों की ईर्ष्या, उच्च अभिलाषाएं और उनका पांडवों को ना अपनाना था। किंतु यह क्या, नारद जी ने युधिष्ठिर को पहले ही सचेत कर दिया था कि राजसूय यज्ञ करने पर ऐसे निमित्त बनते हैं जिससे सारे संसार में विनाश होता है। यह सब जानते बूझते हुए भी युधिष्ठिर ने क्या वह राजसूय यज्ञ किया? क्या वह धर्म संगत था? जानते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद का यह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजऋषियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोगों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजऋषि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में सबकी सम्मति से उनका मन यज्ञ करने के लिए संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो, इसी ओर वे ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया कि देने योग्य वस्तुएं सबको दी जाएं अथवा सारी जनता का पावना अर्थात ऋण चुका दिया जाए। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्मरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद, इसके सिवा और कोई बात सुनाई नहीं देती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वे अजात शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते। भीमसेन सबकी रक्षा करते। सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते। बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनयपूर्ण बर्ताव करते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, स्वधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गौरक्षा, खेती और व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होती थी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासनकाल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं होता था। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धनरत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे।
सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासनकाल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छानुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहने में समर्थ तथा अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन, 10 दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वहां गवालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के सम्मान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय यह अर्थयुक्त बात कही, महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। गुरुनंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं। अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस यज्ञ का समय क्षत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्निवेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह द्रविहोम अर्थात अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञकर्ता नरेश सर्वजित सम्राट कहलाने लगता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। अतः किसी प्रकार का सोच विचार ना करके आप राजसूय के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका यह साहसपूर्ण, प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदों का वह सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बारंबार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, महात्मा ऋत्विजों, मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के लिए योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूं। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो ये राजसूय यज्ञ की अभिलाषा जागृत हुई है वह कैसी है? वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय राजा के इस प्रकार पूछने पे वह सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋत्विजों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधना को देखकर तथा देश, काल, आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके
कार्य आरंभ करते हैं वह कष्ट में नहीं पड़ते। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रेममय महाबाहु श्रीहरि की शरण में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे वे कर ना सके। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं है। इस प्रकार उन्होंने उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। महाबाहो ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दूत इंद्रसेन की यह बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर में आए। मार्ग में अनेक देशों को लांघते हुए वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु वह केवल चाहने भर से पूरा नहीं हो सकता। जिस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिसमें सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वज्ञ पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय यज्ञ करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते। दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्राय लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं, परंतु आप उपर्युक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य है उसको ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के लिए योग्य हैं। भारत, आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आपके पूछने पर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूं।
जमदाग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिपकर जो क्षत्रिय शेष रह गए थे वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार इस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय ही रह गए हैं। पृथ्वीपते इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हमसे जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरत श्रेष्ठ, यह बात आपको भी ज्ञात ही है। इस समय क्षीणिबद्ध सबके सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी अपने को सम्राट पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, राजन, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकल हैं, उनके 100 कुल विद्यमान हैं। यह बात आप अच्छी तरह जान लें। महाराज, आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी क्षत्रिय उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भूपाल जरासंघ उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राजलक्ष्मी को लांघकर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो गया है। जरासंघ मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है। वह सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। महाराज, वह अपनी राजनीति युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजन, कहते हैं प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंघ का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है। युधिष्ठिर, माया युद्ध करने वाला महाबली कुरुशराज दंतवक्र भी जरासंघ के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य 2 महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंबक भी महाबली जरासंघ की शरण ले चुके हैं। कुरुश देश का राजा दंतवक्र, करभ और मेघवाहन, ये सभी सिर पर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए जरासंघ को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं, अर्थात उसके चरणों में शीश झुकाते रहते हैं। महाराज, जो मुर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, उनकी सेना अनंत है। जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, जिनकी वृद्धावस्था हो चली है तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, वे यवना अधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया द्वारा भी जरासंघ के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। फिर भी वे मन ही मन तुम्हारे स्नेह पाश में बंधे हैं और जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है, वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है। जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं, आपके मामा वे शत्रु संहारक शूरवीर कुंतीभोज कुलवर्धक पुरजित अकेले ही स्नेहवश आपके प्रति प्रेम और आदर का भाव रखते हैं, जिसे मैंने पहले मारा नहीं, उपेक्षावश छोड़ रखा है, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदी देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है। वंग, पुंड्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पौंड्रक भी जरासंघ से ही मिला हुआ है। राजन, जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति
जमदाग्नि नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है। वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी मगध राजा जरासंध के भक्त हैं। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को नहीं अपनाते और हमारे शत्रुओं से मिलते जुलते हैं। राजन, वे अपने बल और कुल की ओर ध्यान नहीं देते, केवल जरासंध के उज्जवल यश की ओर देखकर उसके आश्रित बन गए हैं। प्रभु, इस प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। शूरसेन, भद्रकाल, बोध, शालव, पट्टचर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती तथा शाल्यवान आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा में भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पांचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल, मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा का ही आश्रय ले चुके हैं। उसी प्रकार समस्त पांचाल देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी हो अपने राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की ही बात है। व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया था। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थीं। निसार बुद्धि वाले कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बन बैठा था। यह उसका बहुत बड़ा अत्याचार था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोज राजवंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को उद्यत हो गए। राजन, उस समय भोजवंश के 18 कुलों अर्थात मंत्री, पुरोहित आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया था। यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहे तो भी 300 वर्षों में भी उनकी सेना का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और टिम्बक उसके सहायक हैं, जो बल में देवताओं के समान हैं। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिम्बक तथा पराक्रमी जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, यह केवल मेरा ही मत नहीं, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उन सब का यही विचार रहा है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था। वह उस युद्ध में बलराम जी के हाथ से मारा गया। भारत, यह देख किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजन, उसकी यह बात कान में पड़ते ही डिम्बक अपने भाई को ही मरा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिम्बक ने अपनी जान दे दी। डिम्बक की इस प्रकार मृत्यु हुई सुनकर शत्रु नगरी को जीतने वाले हंस भी भाई के शोक से यमुना में ही कूद पड़ा और उसी में डूबकर मृत्यु को प्राप्त कर गया। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी राजधानी को लौट आया। शत्रुसूदन, उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। शत्रुदमन राजेंद्र फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल लोचना भार्या
अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो। तब हम लोग भी पहले की हुई गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। महाराज, फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। राजन, उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रु के भय से भाग चले। ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और राजन, रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थली पुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वृष्णिकुल के महारथियों की तो बात ही क्या है। शत्रुसूदन, हम लोग द्वारकापुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठ गिरिराज रैवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर गौमान अर्थात रैवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। रैवतक दुर्ग की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं की 3-3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 100-100 द्वार हैं जो सेनाओं से सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहुक के 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी है। अपने भाई के साथ चारुदेशन, चक्रदेव, सात्विकी, मैं, बलराम जी, साम और प्रद्युम्न, ये 7 अधिरथी वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनिए। कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिंजय, कंक, शंकु और कुंती, ये 7 महारथी हैं। अंधक भोज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। वे सभी वीर वज्र के समान सदृढ़ शरीर वाले, पराक्रमी और महारथी हैं, जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृष्णिकुल में निवास करते हैं। भित्रु, झल्ली, बभ्रू, उद्धव, विदुरथ, वासुदेव तथा उग्रसेन, ये 7 मुख्य मंत्री हैं। प्रसेनजीत और सत्राजीत, ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपम सद्गुणों से सुशोभित है। उनके पास जो संयमंतक नामक मणि है, उससे प्रचुर मात्रा में सुवर्ण झरता रहता है। भरतवंश शिरोमणि, आप सदा ही सम्राट के गुणों से युक्त हैं, अतः भारत आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैब्य तथा शकुनी, इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे यह यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। किंतु राजन, मेरी सम्मति यह है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है, तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोक रखा हो। शत्रुदमन, राजा जरासंध ने उमावल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए हैं। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। निपश्रेष्ठ, वह अपनी प्रतिज्ञा प्राय पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का
बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से ही पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारकापुरी में चले गए और अब तक वही निवास करते हैं। राजन, यदि आप इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन, ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल ना हो सकेगा। भरत श्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेनाओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है कि आप जैसा उचित समझें करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप परम बुद्धिमान हैं। आपने जैसी बात कही वैसे दूसरा कोई नहीं कह सकता। इस पृथ्वी पर आपके सिवा समस्त संशयों को मिटाने वाला और कोई नहीं है। आजकल जो घर में राजा हैं, सभी अपना अपना प्रिय कार्य करते हैं, परंतु वे सम्राट पद को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि सम्राट की पदवी बड़ी कठिनाई से मिलती है। जो दूसरों के प्रभाव को जानता है वह अपनी प्रशंसा कैसे कर सकता है? दूसरे के साथ मुकाबला होने पर भी जो प्रशंसनीय बना रह जाए उसी की सर्वत्र पूजा होती है। वृष्णिकुल भूषण, यह पृथ्वी बहुत विशाल है, अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। मनुष्य दूर जाकर सत्पुरुषों का संग करके ये समझ पाता है कि अपना कल्याण कैसे होगा। मैं तो मन और इंद्रियों के संयम को ही सबसे उत्तम मानता हूँ, उसी से मेरा भला होगा। राजसूय यज्ञ का आरंभ करने पर भी उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति अपने लिए असंभव है। मेरी तो यही धारणा है। जनार्दन, ये उत्तम कुल में उत्पन्न मनस्वी सभासद ऐसा जानते हैं कि इनमें कभी कोई श्रेष्ठ सर्वविजय भी हो सकता है। पाप रहित महाभाग, हम भी जरासंध के भय से तथा उसकी दुष्टता से सदा शंकित रहते हैं। किसी से परास्त न होने वाले प्रभु, मैं तो आपके ही बाहुबल का भरोसा रखता हूँ। जब आप ही जरासंध से शंकित हैं, तब तो मैं अपने को उसके सामने कदापि बलवान नहीं मान सकता। महाबाहु माधव आपसे, बलराम जी से, भीमसेन से अथवा अर्जुन से वह मारा जा सकता है या नहीं? वार्ष्णेय, आपकी शक्ति अनंत है। यह जानते हुए भी मैं बार बार इसी बात पर विचार करता रहता हूँ। केशव, मेरे लिए सभी कार्यों में आप ही प्रमाण हैं। युधिष्ठिर का यह वचन सुनकर बोलने में चतुर भीमसेन ने यह वचन कहा, महाराज, जो राजा उद्योग नहीं करता तथा जो दुर्बल होकर भी उचित उपाय अथवा युक्ति से काम न लेकर किसी बलवान से भिड़ जाता है, वे दोनों दीमकों के बनाए हुए मिट्टी के ढेर के समान नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो आलस्य त्याग कर उत्तम युक्ति एवं नीति से काम लेता है, वह दुर्बल होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है और अपने लिए हितकर एवं अभिष्ट अर्थ प्राप्त करता है। श्री कृष्ण में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय की शक्ति है। हम तीनों लोग मगधराज जरासंध के वध का कार्य पूरा कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों अग्नियां यज्ञ की सिद्धि कर देती हैं। गोविंद, आपके बुद्धि बल का आश्रय लेकर धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ पा सकते हैं। जिनकी सदा रक्षा करने वाले आप हैं, उनकी हम पांडवों की विजय निश्चित है। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, अज्ञानी मनुष्य बड़े बड़े कार्यों का आरंभ तो कर देता है, परंतु उनके परिणाम की ओर नहीं देखता। अतः केवल अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए विवेक शून्य शत्रु के व्यवहार को वीर पुरुष नहीं सह सकते। युवनाश्व के पुत्र मानधाता ने जीतने योग्य शत्रुओं को जीतकर सम्राट का पद प्राप्त किया था। भागीरथ प्रजा का पालन करने से कार्तवीर्य, सहस्त्रबाहु अर्जुन तपोबल से तथा राजा भरत स्वाभाविक बल से सम्राट हुए थे।
इसी प्रकार राजा मरुत अपनी समृद्धि के प्रभाव से सम्राट बने थे। अब तक उन 5 सम्राटों का ही नाम हम सुनते आ रहे हैं। युधिष्ठिर वे मानधाता आदि एक एक गुण से ही सम्राट हो सके थे, परंतु आप तो संपूर्ण रूप से सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। साम्राज्य प्राप्ति के जो 5 गुण, शत्रु विजयी, प्रजापालन, तपशक्ति, धन समृद्धि और उत्तम नीति, उन सब से आप संपन्न हैं। परंतु भरत श्रेष्ठ, आपके मार्ग में बृहद्रथ का पुत्र जरासंध बाधक है। यह आपको जान लेना चाहिए। क्षत्रियों के जो 100 कुल हैं, वे कभी उसका अनुसरण नहीं करते, अतः वे बल से ही अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा है। जो रत्नों के अधिपति हैं, ऐसे राजा लोग धन देकर जरासंध की उपासना करते, परंतु वह उससे भी संतुष्ट नहीं है। अपनी विवेक शून्यता के कारण अन्याय का आश्रय ले उन पर वह अत्याचार ही करता है। आजकल वह प्रधान पुरुष बनकर मूर्धाभिक्षित राजा को बलपूर्वक बंदी बना लेता है। जिनका विधि पूर्वक राज्य पर अभिषेक हुआ है, ऐसे पुरुषों में से कहीं किसी एक को भी हमने ऐसा नहीं देखा जिसे उसने बलि का भाग न बना लिया हो या कैद में न डाल रखा हो। इस प्रकार जरासंध ने लगभग 100 राजकुलों के राजाओं में से कुछ को छोड़कर सबको वश में कर लिया है। कुंती नंदन कोई अत्यंत दुर्बल राजा उससे भिड़ने का साहस नहीं करेगा। भरत श्रेष्ठ रुद्र देवता को बलि देने के लिए जल छिड़क कर एवं मार्जन करके शुद्ध किए हुए पशुओं की भांति जो पशुपति के मंदिर में कैद हैं, उन राजाओं को अब अपने जीवन में क्या प्रीति रह गई है। क्षत्रिय जब युद्ध में अस्त्र शस्त्रों द्वारा मारा जाता है, तब यह उसका सत्कार है। अतः हम लोग जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार डालें। राजन, जरासंध ने 100 में से 86% राजाओं को तो कैद कर दिया है। केवल 14% बाकी हैं। उनको भी बंदी बनाने के पश्चात वह क्रूर कर्म में प्रवृत्त होगा। जो उसके इस कर्म में विघ्न डालेगा, वह उज्ज्वल यश का भागी होगा, तथा जो जरासंध को जीत लेगा, वह निश्चय ही सम्राट होगा। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक नई ही समस्या से सामना कराया। राजसूय यज्ञ तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक जरासंध का वध न हो। जरासंध के पास ऐसी कौन सी शक्तियां थी जिससे वह 86% राजाओं को कैद कर पाया, और वह उन सभी को बलि के रूप में भगवान शिव को क्यों अर्पण करना चाहता था? क्या इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें अगले अध्याय में मिल पाएगा?